Hello, hi, a very good morning to all of you. Welcome to lecture number 4 of sexual reproduction in flowering plants. And without wasting any time, चलो चलो शुरू करते हैं। मैंने जैसे पहले वाले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर होगा पोलन वेबिलिटी, पोलन प्रोडक्ट्स, इसके बारे में आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट थिंग्स और जितने भी सवाल बन सकते हैं, ये आपका शॉर्ट नोट है जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। जितना मैंने लिखा वो जिस्ट है उस टॉपिक का, और इसी से सवाल आते ही आते हैं। और एक पोर्शन है इसके बाद, इस स्लाइड के बाद होगा पोलन एलर्जी के बारे में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पोलन विएबिलिटी क्या है? द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन्स एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। पोलन विएबिलिटी का सिंपल अर्थ है उसके जो जितने उसका कैपेबिलिटी कितने तक टिकता है, कितने तक वो वैल्यूएबल है, ड्यूरेशन है स्टिग्मा में फॉल करता है, और कितने तक उसके अंदर सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर होके रहेगा, नष्ट नहीं होगा कुछ चीजें। ठीक है, उसकी एबिलिटी जब तक सस्टेन करेगा। किसी का सालों सालों है, किसी का 30 मिनट, किसी का फ्यू मंथ्स है। These are some examples of pollen viability. और एनसीईआरटी में भी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड है पोलन विएबिलिटी का। और पोलन विएबिलिटी दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, मैंने मेंशन किया हुआ है, दोनों चीजों में डिपेंड करता है। और वो क्या है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगेन रिपीट विथ मी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, पोलन विएबिलिटी। और बिफोर लूजिंग इट्स विएबिलिटी, पोलन मस्ट लैंड ऑन स्टिग्मा। जब जब तक उसकी विएबिलिटी है, उसकी एबिलिटी जिंदा है, और उसके बाद वो खराब हो जाएंगे। तो उस ड्यूरेशन के टाइम के बीच में हमें पोलेंस को लेके स्टिग्मा में डालना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है, व्हेन वंस दे आर शेड। व्हेन वंस दे आर शेड का क्या मतलब है? कौन, किसके बारे में बता रहे हैं? पोलन के बारे में बता रहे हैं। जब वो शेड होंगे, पोलन ग्रेन have to land on the stigma before they lose viability. ठीक है, ये मैंडेटरी केस है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑकर होने के लिए विएबिलिटी टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि सारे विएबिलिटी सेम नहीं होते, सारे ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। वो किस बेसिस पर अलग अलग होते हैं? डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। क्रिस्टल एंड क्लियर, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स जैसे आपको मिल जाएंगे, ये कीवर्ड्स है जितना मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। जो सीरियल्स हमारे होते हैं, राइस, व्हीट, उनका विएबिलिटी है 30 मिनट्स। ये TYQ क्वेश्चन है, याद रखना। 30 मिनट्स है इनकी विएबिलिटी टाइम। और मैंने मेंशन किया रोजेसी, लेजुमिनेसी, सोलेनेसी। लेजुमिनेसी जैसे आपके पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गए। सोलेनेसी आपके आलू, बैंगन, वो हो गए। और रोजेसी, पीच, प्लम। ठीक है, ठीक है, ये है आपकी एग्जाम्पल। रोज, स्ट्रॉबेरी, रोजेसी फैमिली का। ठीक है, रोजेसी, लेजुमिनेसी, सोलेनेसी। ठीक है, और उनके विएबिलिटी मतलब मंथ्स है, फ्यू मंथ्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या? और इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, कहीं में भी लिख लीजिए। और पोलन प्रोडक्ट्स को अगर मैं आऊं, पोलन प्रोडक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं, सिरप्स के फॉर्म में आते हैं, वैक्स के फॉर्म्स में आते हैं। और इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। जो पोलन का जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत न्यूट्रिशियस है। and it improves the performance of athletes and horses. ये की वर्ड्स है, जब एथलीट कंज्यूम करता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसकी परफॉर्मेंस में भी वो अफेक्ट करता है। ठीक है,
इसलिए कुछ टेस्ट भी करवा जाता है, जैसे कि कोई एक्सटर्नल चीजों की वजह से उनकी एनर्जी ना बढ़े, टेस्ट भी किया जाता है। एथलीट्स, परफॉर्मर्स जो भी होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स के जो टैबलेट्स हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड। फूड सप्लीमेंट्स इसलिए तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और क्या? और शायद मैंने सब कुछ बता दिया, जितना एनसीईआरटी का मेन पॉइंट्स था मैंने बता दिया, और इसके अलावा और कुछ ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी को हम हे फीवर भी बता सकते हैं, और ये जनरली लीड करता है आस्थमा और ब्रोंकाइटिस को लीड करता है। एंड और क्या, सब इंपॉर्टेंट लिख दिया पोलन एलर्जी के बारे में। और पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, इसी की वजह से पोलन एलर्जी फैला था, क्योंकि ये पैर्थेनियम जो है वो इंडिया को इंपोर्टेड वीट से आया था एज ए कंटेमिनेंट, और कंटेमिनेट करके वो स्टेबलाइज हो गया, मतलब पोलन एलर्जी क्रिएट किया और सबको परेशान किया। और क्या? और क्रायो प्रिजर्वेशन, दैट यू कैन स्टोर पोलन। अगर आपको तुरंत फर्टिलाइजेशन नहीं करनी तो आप पोलन को स्टोर कर सकते हो। बहुत सारे स्पीसीज का आप पोलन स्टोर कर सकते हो, और इसी को जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, ये रट्टा मारने वाली चीज है, मैंने लिख भी दिया रट्टा मार, क्योंकि डायरेक्टली आता है, इसका जो 196 का नंबर है डायरेक्टली पीवाईक्यूज में आता है। और इसको हम पोलन बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जनरली पोलन स्टोर करते हैं, तो इसके पोलन बैंक भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। और क्या, इतना ही था इंपॉर्टेंट। तो अब मेगा स्पोरोफिल में स्टार्ट करी हूँ। मेगा स्पोरोफिल जो है उसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, और उसी पिस्टिल को आप कार्पेल भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। मैंने जब माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ाया था तब क्या बताया था? माइक्रोस्पोरोफिल इज स्टैमेन, एंड मेगा स्पोरोफिल जो मैं अब स्टार्ट करी हूँ उसे हम पिस्टिल बोलते हैं। और पिस्टिल का 3 हिस्सा होता है मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। 3 चीजों से पिस्टिल बनता है, जो फीमेल वाला पार्ट है। और वही है इंपॉर्टेंट। और एक ओव्यूल भी आपको मिलेगा ओवरी में, और मैनी ओव्यूल्स भी मिलेंगे। और एक ओव्यूल का जो एग्जाम्पल है वो मैंगो है, सीरियल्स है। और जो मैनी ओवरी का ओव्यूल का एग्जाम्पल है वो पपाया, वाटरमेलन, ब्रिंजल। ठीक है। तो अब मैंने मेंशन किया है अबाउट मोनो कैरपिलरी एंड मल्टी कैरपिलरी। मोनो मतलब सिंगल, हम सबको पता है मोनो मतलब सिंगल। कार्पेल पिस्टिल एक चीज है, मैंने बताया आपको। मोनो कैरपिलरी मतलब सिंगल पिस्टिल। मल्टी कैरपिलरी, मल्टी मतलब मोर देन वन पिस्टिल। और फिर मल्टी कैरपिलरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस जो है, सीन मतलब फ्यूज्ड, वेरी क्लियर, सीन मतलब फ्यूज्ड। और एपोकार्पस मतलब, एपो मतलब फ्री। ये दोनों कीवर्ड्स याद रखना है, सीन मतलब फ्यूज्ड, एपो मतलब फ्री। और ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है। उसके एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ साथ एनसीईआरटी में मेंशन है द डायग्राम ऑफ। आज तो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। डायग्राम में आप देखो मेंशन है, आप जाओ देखने के लिए, मेंशन है पैपेवर का डायग्राम, और किसका, और माइसीलिया का डायग्राम, और एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है। और जो ओव्यूल का है, एनाट्रोपस ओव्यूल, उसका डिटेलिंग मैं कल के लेक्चर में दूंगी। ठीक है। ओव्यूल और मेगास्पोरोजेनेसिस हम कल के लेक्चर के लिए रखते हैं। और आज के लेक्चर का ये इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो पीवाईक्यू है वो क्या आता है? मल्टी कैरपिलरी
ग्रीन कैरपस जो है उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड पैपाबर, और जो मल्टी कैरपलरी का एपोकैरपस है उसका एग्जाम्पल है माइसीलिया, लोटस, रोज. So with this, I'm done with the session. Do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Sam's Passion. And love you all, guys. जो इतने तक मुझे सुने, and thank you for your support. Do like, share, comment, and subscribe. Thank you, and thank you.